हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ दिस माइक्रोसॉफ्ट ट्यूटोरियल कोर्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम किसी टेबल को रिसाइज कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ से हम एक टेबल ले लेते हैं, इंसर्ट ऐप पर जाकर टेबल पर कमांड पर जाकर एक टेबल ले लेते हैं लाइक दिस। अब आपको इस टेबल को रिसाइज करना है, मतलब इसका साइज चेंज करना है, कम बड़ा साइज करना है, या फिर इसके रो से कॉलम्स को छोटा बड़ा करना है, या सेल्स का जो साइज है। मतलब आप नहीं चाहते कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका टेबल का साइज है रहे, आप चाहते हो यहाँ तक आ जाए, या इसके जो रोज का साइज है वो यहाँ तक आ जाए नीचे तक। वो कैसे करोगे? तो वो ऐसी कुछ चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे, और भी कुछ चीज़ें हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसको सिंपली अगर आपको किसी टेबल को रिसाइज करना हो, ओके, तो आपको बस देखना है कि जब उस टेबल पर हो आपको ये पॉइंट शो हो रहा है। क्या करना है, ये पॉइंट अभी देखो यहाँ पर, अगर मैं बाहर आ जाऊँ तो यहाँ पर आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ पर कोई पॉइंट शो हो रहा है। तो वो पॉइंट देखने के लिए क्या करना है, आपको उस पहले टेबल में कर्सर में रखना है। जब आप टेबल में कर्सर रख लोगे, ये दो आपको दो बटन से आप कैसे दो ऑप्शन शो होंगे। ये वाला मैंने पहले शायद नहीं बताया, तो इसमें बता देता हूँ। अगर आपको टेबल को मूव करना है तो आप क्या करो, यहाँ पर जाकर लेफ्ट माउस बटन से इसको होल्ड करो। जो इसके लेफ्ट एरिया में ये चीज़ दिख रही, चार एरोस, जब ये दिखे इसको होल्ड करके यहाँ पर भी आपको दिख रहे होगे, आप नीचे भी कुछ आपको बाउंड्री सी दिख रही हैं। ये बता रही हैं कि जहाँ पर आप अपना टेबल, या अगर यहाँ पर आप अपने लेफ्ट माउस बटन को छोड़ोगे तो यहाँ पर आपका जो टेबल है आगे मूव हो जाएगा। लाइक अगर मैं छोड़ दूँ यहाँ पर टेबल, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया। ये मूव करने के लिए एक यहाँ पर आपको और ऑप्शन दिखेगा राइट साइड। ये जब दिखे आपको क्या करना है, अपने कर्सर को यहाँ पर लेके जाना है। ओके, जैसे आप जाओगे आप नोटिस करोगे कि आपका जो कर्सर का लोगो या साइन सिंबल जो है चेंज हो गया, ऊपर को कि नीचे को एरो हो गई। जब ये शो हो तभी आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करना है। जैसे आप करोगे, आप क्या करो, अपने माउस को अपने हिसाब से कर दो, घुमाना शुरू कर दो। जैसे आप अपने टेबल का साइज बड़ा या छोटा करना चाहते हो वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। जो आपको ये एक्स्ट्रा नीचे को दिख रही है ना अभी बाउंड्रीज, ये बता रही है कि जब इसको आप लेफ्ट माउस बटन को छोड़ोगे ऐसा कुछ रिसाइज होकर दिखेगा। अगर हमें हमारा जो ये टेबल था, हमें चाहिए था नीचे को, नीचे से हाइट बड़ी करनी थी, इसको बड़ा करना था, हाइट बढ़ानी थी, तो हम नीचे को इसको ड्रैग कर सकते हैं। अगर हमें इसकी जो विड्थ थी, चौड़ाई जो थी वो कम करनी थी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लेफ्ट की तरफ खींच सकते हैं। एंड जैसे मैं लेफ्ट माउस बटन को छोड़ूंगा, अब देख सकते हो ये रिसाइज हो गया। एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। मैंने बताया था पहले तो मेक श्योर कि आप टेबल के अंदर हो, बाहर हो गए तो आपको दो पॉइंट्स नहीं दिखेंगे। अंदर जाओ, अगर आपको मूव करना है अपने टेबल को, अब यहाँ से पकड़ के कहीं पर भी छोड़ सकते हो। एंड अगर आपको रीसाइज करना है, कम छोटा साइज करना है, तो क्या करो, ये वाले जो आपको दिख रही है ना, ये वाला पॉइंट नीचे को बॉटम राइट साइड ऑफ द टेबल, वहाँ पर जाकर अपने एरो को रखना है, अपने सॉरी कर्सर को रखना है। जब वो दो एरोज दिखें लाइक ऐसे, उनको पकड़ लेना है अपने लेफ्ट माउस बटन से। एंड जिस तरह भी आपको टेबल को अब रीसाइज करना है कर सकते हो। अगर आपको अब रोज का साइज कम करना है तो क्या करो, जो जो एक्स्ट्रा दिख रही है ना आपको, ये देखो लेफ्ट, ये जो दो अभी आपको दो तीन बाउंड्री से एक्स्ट्रा दिख रही है, यही बताएंगे आपको कि जो आपका टेबल है, जब आप इसको लेफ्ट माउस बटन को छोड़ोगे कैसा दिखेगा रीसाइज होने के बाद। तो ये आपको गाइड कर रही हैं कैसा आप रिसाइज करना चाहते हो। तो अगर हम इसका अभी साइज रोज का कम करना, मतलब जो इसकी हाइट है ना वो कम करनी, तो क्या करेंगे, इसको ऊपर को ले जाते हैं। एंड अगर हम इसको जो कॉलम्स का साइज है, मतलब इसकी हाइट बढ़ानी है, तो क्या करते हैं, इसको राइट की तरफ ड्रैग कर लेते हैं अपने लेफ्ट, अपने बट माउस को ऐसे करके हम छोड़ देते हैं। एंड आप देख सकते हो इसका जो ऊपर को भी चला गया एंड राइट को एक्सपैंड हो गया। ठीक, तो ये था कैसे आप किसी टेबल को रिसाइज कर देते हो। फॉर एग्जांपल अब इसको ऐसे करते हैं, मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसको अगर डिलीट करना है कैसे करना है। ये इसको पहले तो सिलेक्ट कर लो, पूरा पूरा सेलेक्ट करने के लिए अगेन यहाँ पर मैं बताया था इस जगह पर ही, जहाँ पर आपको चार है शो है, जहाँ से आप मूव करते हो इस टेबल को, वहाँ पर एक बार जाकर क्लिक कर देना है। उससे ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो इस पर दिख रही है कि सिलेक्टेड हो गया है, सिलेक्शन हो गई है। तो अब क्या करो, इसको पकड़ कर राइट क्लिक करो, डिलीट टेबल कर दो, एंड ये डिलीट हो जाएगा। ये मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको। तो ये तो था कि कैसे आप किसी टेबल को कम्प्लीटली रिसाइज कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको पूरा कंप्लीटली उसका रोज़ को हाइट जो विद है उसको कम ज़्यादा करना है। बट अगर हमारे पास एक टेबल है विद कंटेंट, मैं अगर आपको दिखाता हूँ विद कंटेंट, क्विकली इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, एक अगर हमें टाइम बचाना, हम नहीं चाहते कि एक टेबल बनाकर उसमें सारा कंटेंट लिखे, हमें क्विकली टेबल चाहिए। उसके लिए मैंने लास्ट में बताया था, आप इंसर्ट ऐप पर जाओ, यहाँ पर टेबल कमांड दिखेगा, वहाँ पर जाकर यहाँ पर क्विक टेबल्स पर जाना है। एंड जैसा भी आपको बना बनाया पहले से टेबल चाहिए, कुछ दिख जाएंगे यहाँ पर। हमें ये टेबल सही लग रहा है, हम इसको ले लेते हैं। ओके, तो इसमें अभी बाउंड्रीज नहीं है। ओके, उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। पूरा सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, आपको अपने टेबल के लेफ्ट हैंड साइड पर जाना है। ओके, एंड इस पर जाकर जब ये लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर इस पर क्लिक करना है, इससे क्या होगा कि पूरा ये ऑल सेलेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर जो ये दिख रहा है, यहाँ पर जाकर लेफ्ट हैंड आपके टॉप
लेफ्ट एरिया में टेबल के यहाँ पर जो क्लिक करना है, इसे पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या करना है आपको, डिज़ाइन या आप कह सकते हो टेबल डिज़ाइन टैब। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पुराना वर्जन जैसे कि 2007 यूज़ करें, वहाँ पर शायद आपको डिज़ाइन टैब शो होगा, टेबल डिज़ाइन ना शो हो, तो बट सेम ही चीज़ है, वहाँ पर सारे जो टूल्स है इसके डिज़ाइन के रिलेटेड शो होंगे। वहाँ पर जाकर आपको आपको जाना है बॉर्डर कमांड पर। बॉर्डर कमांड पर जाओगे, वहाँ पर क्लिक करना है नीचे को, एंड यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ऑल बॉर्डर्स, यहाँ पर लगाओगे एंड आप देख सकते हो इस पर सारा बॉर्डर लग गया। फिर से हटाना है तो नो बॉर्डर कर दो, लगाना है यहाँ पर डिज़ाइन टैब पर जाकर ऑल बॉर्डर कर दो। अब ये क्यों बताया, देखो अभी एक टेबल है हमारे पास, तो अगर हमें इसको रीसाइज करना है, तो मैंने पहले तरीका पता है, बॉटम राइट पर जाकर इसको अपने हिसाब से ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। पर आप देखोगे कि जब इसको रीसाइज करते हो, मान लो इसको कम किया अभी इसको थोड़ा साइज, जो इनके चारों के चारों कॉलम्स हैं उन सभी का साइज जो कम हुआ बिल्कुल बराबर है, कोई कम ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। सभी का अगर मैं इसको अभी एक्सपेंड करूँ, देखो इस कॉलम का, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, मतलब कॉलेज, न्यू स्टूडेंट्स, कैजुएटिंग स्टूडेंट, चेंज, ये वाले चारों कॉलम का साइज जो है बिल्कुल बराबर है। अगर इसको मैं अभी फिर से एक्सपेंड करूँ, ऊपर को ड्रैग करूँ, एंड आप देखो इसके जो रोज है सभी, ऑलमोस्ट सभी का साइज उतना ही कम ज़्यादा हुआ जितना बराबर ही हुआ, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो, अपने हिसाब से पर्टिकुलर एक रो का या कॉलम का साइज कम ज़्यादा करना चाहते हो। सपोज ये जो आपको लग रहा है ना, ये वाली जो रो है, ये वाला कॉलम है, इसमें आपको ये इसका साइज कम करना है, मतलब ये जो बाउंड्री है ना, आपको इधर को लाना है और इन सभी कॉलम्स का थोड़ा साइज ज़्यादा करना है, ओके। तो आप क्या चाहते हो कि ये जो कॉलम है ना, आप इसको अपने हिसाब से रीसाइज करना चाहते हो, मतलब इसका साइज कम करना चाहते हो, इन सभी का बढ़ाना, तो कैसे करोगे। तो उसके लिए क्या करो, आप बस यहाँ पर जिस भी कॉलम का साइज़ कम या ज़्यादा करना चाहते हो, मतलब उस बाउंड्री को आप चूज़ करो। हमें अगर इसको साइज़ कम करना है तो हम क्या चाहेंगे ना, इस बाउंड्री को हम यहाँ लाना चाहेंगे। तो अगर इस बाउंड्री को हमें यहाँ लाना है, तो आप क्या करो, उस बाउंड्री पर जाओ, एंड जैसे अभी देखो, अभी कर्सर का साइन देखो, आई शो हो रहा होगा वहाँ पर, आई लोगो, आई का सिंबल शो हो रहा है यहाँ पर कर्सर पर। बट जैसे आप उस बाउंड्री पर जाओगे, आपको ध्यान रखना है ये वाला, हाँ जो अभी आपको लो शो हो रहा था, ये वाला, इसमें बीच में आपको दो बाउंड्री शो होंगी, एंड लेफ्ट और राइट साइड में ऐसे एरो शो होंगे, बीच में दो बाउंड्री शो होंगी। जब ये ऐसे शो हो उस बाउंड्री पर जाकर, आप बस समझ सकते हो कि आप इसको अब इसको रीसाइज कर सकते हो, इसको मूव कर सकते हो इस बाउंड्री को अपने हिसाब से। तो उस पर क्या करो, जैसे वो आ जाए साइन, दो तरफ एरो, बीच में दो बाउंड्री, उस पर लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करो, एंड आप समझ सकते हो कि आपने उसको सेलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, ये वाली आपको लाइन शो हो रही है। अगर इसको छोड़ दो लेफ्ट माउस बटन को, ये हट जाएगी। तो जब ये साइन आ जाए कर्सर पर, उस बाउंड्री पर जाने के बाद अपने लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करो, जब ऊपर और नीचे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर लाइन शो हो रही है, और ऊपर को भी जब आ जाए, आप समझ सकते हो कि आपने इसको सेलेक्ट कर लिया और अपने हिसाब से मूव कर सकते हो। अगर आपको इसको लेफ्ट साइड में लाना है, मतलब अपने लेफ्ट वाली कॉलम का साइज कम करना है, तो आप इसको लेफ्ट साइड ऐसे ले जाओ, बस अपने माउस को खींच कर। अगर इसको साइज बढ़ाना है लेफ्ट वाले कॉलम का और राइट वाले का कम करना है, तो आप इसको ऐसे राइट साइड ले जाओ। हमें लेफ्ट का कम करना था, थोड़ा इधर ले आते हैं, ओके। अगेन बता देता हूँ, सपोज करो ये वाला जो राइट सबसे लास्ट वाला कॉलम है, फोर्थ कॉलम, इसका आपको ये फोर्थ कॉलम का साइज जो है कम करना है, इस तरफ राइट को लेके जाना। तो आप क्या चाहते हो, इस बाउंड्री को इधर लेके जाना, तो क्या करो, उस बाउंड्री पर जाओ, जैसे आपको वो लोग साइन शो हो, दो बाउंड्रीज लेफ्ट एंड राइट साइड में एरो, तभी उस माउस पर अपने लेफ्ट माउस बटन से उस बाउंड्री को होल्ड कर लो। जैसे अपने लेफ्ट माउस बटन को आपने होल्ड कर लिया, आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या करो, आप इसको राइट साइड इसको ड्रैग करना शुरू कर दो, क्योंकि हमें राइट साइड सबसे लास्ट वाली इस कॉलम का साइज कम करना है, तो इसलिए इसको राइट साइड लेके जाएंगे इस तरह। एंड सेम प्रोसीजर है अगर आपको अपनी रो का साइज कम या ज़्यादा करना है। मान लो कि ये वाली जो रो है ना, आप देखो ये वाली सेकंड रो, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस वाली एंड इस रो की भी, इन दो रोज़ का जो साइज़ है कंपेयर टू बाकी नीचे वाले कॉलम्स, सॉरी ये पीछे वाली रोज़, इनसे कम है। हम क्या चाहते हैं, इसको भी थोड़ा नीचे को एक्सपेंड करना चाहते हैं, ये वाली रो को नीचे वाली जैसे बाकी रोज़ है ना, इनके हिसाब से इनके जैसा ही एक्सपेंड करना चाहते हैं, बराबर दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करो, जैसे आपने यहाँ पर इसको खींच के इधर उधर किया था, वैसे ही सेम क्या करो, आप उस रो जिस भी रो को कम या ज़्यादा करना चाहते हो, उसकी बाउंड्री पर जाओ लाइक दिस, एंड जैसे आप जाओगे यहाँ पर भी आप देखोगे दो बीच में आपको या एक दिखेगी बाउंड्री, एक आपको वॉल सी दिखेगी, दीवार दिखेगी छोटी सी, अपने कर्सर पर ऊपर और नीचे के एरो आएगा। जैसे ही वो आए, आप अपने लेफ्ट माउस बटन से उसको होल्ड कर लो। जैसे आप उसको होल्ड करोगे, ओके, जैसे आप इसको होल्ड करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पर लेफ्ट साइड आपके ये लाइन दिखनी शुरू हो जाएगी, एंड यहाँ पर राइट साइड। जैसे आपने इसको होल्ड कर लिया, जैसे भी इसको कम ज़्यादा करना चाहते हो अपने हिसाब से मूव कर सकते हो इस रो को। हमें साइज बढ़ाना था, इसलिए हम इसको ऐसे नीचे भी ला सकते हैं। अगर इसको इतना भी नहीं करना है, मतलब जहाँ पर भी करना है उसको लाकर बस आपको छोड़ दो, सेम प्रोसीजर। अगर आपको इस रो को
कम से ज़्यादा करना है, बड़ा करना है साइज, तो क्या करो, इस पर्टिकुलर इसको करना है, सभी करना है। तो आप क्या करो, इस रो पर जाओ, इसकी जो भी बाउंड्री को कम नीचे ऊपर नीचे करना है वहाँ पर जाओ। जैसे ही लोगो शो साइन शो ऊपर नीचे एरो वाला, उस पर जाओ, अपने लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करो एंड बस उसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे भी इसको कम ज़्यादा करने देते हो उस तरफ मुकर लो। अगर आपको नीचे को लाना है, अपने माउस को नीचे को लाओ। अगर ऊपर को लेके जाना है, इस बाउंड्री को ऊपर को पकड़ के ले जाओ, हम नीचे ला के इसको बराबर कर देते हैं। तो ये था कैसे आप किसी रो या कॉलम स्पेसिफिकली उसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। हमें कंप्लीटली टेबल का रीसाइज करना भी आ, या पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर रो का साइज कम ज़्यादा भी करना आ गया है। एक तो ये तरीका है कि अगर आपको किसी रो या कॉलम का साइज कम ज़्यादा करना है, एक और तरीका अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, वो है कि आप अपने ना जिस भी कॉलम या रो को कॉलम या रो का साइज कम ज़्यादा करना चाहते हो वहाँ पर क्लिक करके, फॉर एग्जांपल ये वाला जहाँ पर 110 लिखा है, 110 लिखा, वहाँ पर हम इसके कॉलम के साइज़ को कम ज़्यादा करना चाहते हैं, या रो के नीचे या ऊपर वाली को कम ज़्यादा करना चाहते हैं, वहाँ पर जाकर कर्सर पर क्लिक करेंगे, कर्सर से माउस से क्लिक करेंगे, वहाँ पर जाने के बाद हम जाएंगे अपने लेआउट टैब पर। लेआउट टैब पर जाओगे, यहाँ पर एक आपको टूल ग्रुप दिखेगा, सेल रिसाइज, यहाँ पर ये दो ऑप्शन दिखेंगे आपको, हाइट एंड विड्थ। अगर तो आपको इसको लेफ्ट राइट साइड से कम ज़्यादा करना है तो आप क्या करो, इसकी विड्थ को ना बढ़ा दो। ओके, अगर हम इसको कम करने, देखो काफ़ी स्पेस खा रहा है यहाँ पे, तो हम कम करना चाहते हैं, इसकी विड्थ को क्या करना है, फिर कम कर देना, विड्थ पर जाकर नीचे वाले डाउन एरो पर क्लिक कर देना है, अब आप देख सकते हो इस तरह भी हो जाएगा। और अगर आपको इसको ज़्यादा करना है, ऑब्वियसली अगर इस तरफ लेके जाना है तो आप क्या करो, इस तरह राइट ऊपर वाले क्लिक कर दो। अगर इसकी हाइट को कम ज़्यादा करना है, रो साइज जो है कम ज़्यादा करना है इस एरिया का, तो अब यहाँ पर कर्सर रखने के बाद ही लेआउट टैब पर जाकर सेल साइज हाइट पर जाओ। अगर ऊपर नीचे से साइज बढ़ाना है, अगर ज़्यादा बढ़ाना है तो हाइट पर जाकर ऊपर वाला बटन कर दो प्रेस, अगर काम करना है तो इस तरह कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देखोगे दो और ऑप्शन दिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों काम आते हैं, अगर मान लो देखो हम ना ऐसे करते हैं, इस रो का साइज़ कम कर, इस कॉलम का साइज़ कम कर देते हैं, इसका बड़ा रखते हैं एंड देखो अब आप नोटिस कर सकते हो कि ये सभी कॉलम्स है, 4 कॉलम्स है, कॉलेज, न्यू स्टूडेंट, ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड चेंज। इन सभी कॉलम्स में साइज़ जो है इनका कम ज़्यादा है, मतलब बराबर नहीं है। इस पर थोड़ा कम है, इसमें ज़्यादा है साइज़, इसमें इससे कम है एंड इसमें इससे ज़्यादा है। हम क्या चाहते हैं, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब बराबर हो जाए, सभी का जो साइज़ है कॉलम्स का बराबर रहे। एक तो तरीका है कि अगर आपको इसको बराबर करना है कि आप ना उस पर जाकर खुद ही सेलेक्ट करके अपने हिसाब से बराबर करो। बट देखो इस हिसाब से आप पक्का नहीं कह सकते कि ये चारों साइड्स का जो साइज़ है रोज एंड कॉलम्स का बराबर है। तो उसके लिए क्या करो, आप इसको ना पूरा सेलेक्ट कर लो। अगर आप अपने आप चाहते हो श्योरली जो इनका साइज़ है ना कॉलम्स का बराबर है, उसके बाद क्या करो, इसको पूरा सेलेक्ट कर लो एंड यहाँ पर अपने लेआउट टैब पर जाओ। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम क्या करेगा, जो इनके कॉलम साइज है ना उनको इक्वली बराबर कर देगा। ठीक है, अगर इसमें 4 सेंटीमीटर होगा तो इसमें भी 4 सेंटीमीटर, इसमें भी 4, इसमें भी 4। ऐसा नहीं होगा 5 4 3 2, सभी में 4, सभी में 3, सभी में 2। तो ऐसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर देते हैं। लेआउट टैब पर जाने के बाद पहले तो पूरा सेलेक्ट किया, यहाँ पर क्लिक करके लेआउट टैब पर जाना है, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पर जाओगे। देखो अब इसकी देखो विद, इसकी विद देखो, इस वाली की विद देखो एंड इसकी विद देखो। ठीक है, वैसे ही अगर आपको रोज़ को भी बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना, मान लो कि ये वाली रो ना इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं, इसका रो साइज़ कम कर देते हैं। मैंने सिखा दिया आपने आप कैसे करना है। यहाँ पर जाकर जैसे ये साइन आए इसको होल्ड करना है, इस रो को एंड ऊपर को ड्रैग कर देना है, इसका साइज़ बढ़ा देते हैं। एंड आप देखो अब आपको पता चल चुका है कि इनके जो रो का साइज़ है ना बराबर नहीं है। इसका देखो इसकी हाइट कितनी है, 1.58 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 0.49 सेंटीमीटर एंड इसकी 1.7 एंड ऐसे ही इसकी भी कम ज़्यादा है 0.3। आप क्या चाहते हो, इन सभी जो रोज़ का साइज़ है वो बराबर हो जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, इसका भी साइज सेम रहे हाइट का, इसका भी सेम रहे। तो आप एक तरीका क्या, आप खुद करने बैठ जाओ या फिर आप हेल्प ले सकते हो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड रोज़ की। पहले तो क्या करो, इसको पूरा सेलेक्ट कर लो, टेबल को यहाँ पर क्लिक करके लेआउट टैब पर जाओ। यहाँ पर आपको सेल साइज में ये वाला सबसे ऊपर ऑप्शन दिखेगा डिस्ट्रीब्यूटेड रोज़, यहाँ पर क्लिक कर दो। जैसे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम क्या करता था, सभी कॉलम का साइज बराबर कर देता था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। सेम चीज़ करेगा डिस्ट्रीब्यूटेड रोज़। एंड आप देखो सभी रोज़ का साइज़ क्या है, हाइट में देखना पड़ेगा 0.94, इस पर क्लिक करते हैं 0.94, इस पर क्लिक करते हैं 0.94। तो ये दो ऑप्शन तब काम आते हैं जब आपको किसी एक से ज़्यादा कॉलम्स हो आपके टेबल में और एक से ज़्यादा रोज़ हो, और आप उनके जो साइज़ है ना, हाइट और विड्थ आप चाहते हो बिल्कुल बराबर है। ऐसा ना हो किसी और का डिफरेंट हो, उसका डिफरेंट हो, आप बिल्कुल श्योरली चाहते हो बराबर दिखे, तो वहाँ पर आप इन दोनों ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हो। सिंपल है,
अगर आपके पास ये कॉलम फॉर एग्जांपल ये कॉलम है, इसका साइज़ बड़ा है एंड इसका रो बड़ा है, इस रो का साइज़ बड़ा है, तो आप क्या करो, इसको पूरा सेलेक्ट कर लो। आप क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट रोज, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, एंड आपके सामने ये काम अपने आप इंप्लीमेंट हो जाएगा। ये चीज़ हो गई। हमें ये पता लग गया पूरा कम्प्लीटली कैसे करते हैं किसी टेबल का रीसाइज। यहाँ पर जाकर ऐसे पकड़ के करते हैं। अगर स्पेसिफिकली किसी कॉलम या रो को करना है तो ऐसे भी पकड़ के कर सकते हैं, ये भी मैंने बता दिया। यहाँ से कर सकते हैं, अगर बराबर करना है तो यहाँ से। एक और चीज़ आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, ऑटो फिट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारा टेबल है ना, ये विंडो के हिसाब से ऑटो फिट हो जाए, मतलब जितना इसमें साइज चाहिए वो ऑटो फिट हो जाए अपनी विंडो में अपने आप आ जाए। तो क्या तरीका है, इसको पकड़ कर यहाँ सेलेक्ट करो, इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे ऐसे खींचने लग जाओ। बट आप श्योरली नहीं कह सकते कि ये साइज़ बिल्कुल विंडो के हिसाब से बराबर है, मतलब जितना वर्किंग एरिया है, मार्जिन को निकालने दो उतने एरिया में फिट हुआ है कि नहीं। उसके लिए करो, इसको सिलेक्ट करो, लेआउट टैब पर जाओ, सेल साइज टूल ग्रुप, ऑटो फिट, यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा ऑटो फिट विंडो, एंड आप देखो जितना इतने एरिया था, जितना खाली एरिया ना पूरा इस बॉडी में, जितना हम काम कर सकते हैं वो अपने ऑटोमेटिकली फिट हो गया। अगर मैं इसको फिर से साइज़ छोटा कर दिया मैंने, यहाँ से पकड़ कर कम कर दिया पूरे टेबल का साइज़, एंड हम चाहते हैं अपने हिसाब से अपने आप ऑटोमेटिकली ऑटो फिट हो जाए विंडो के हिसाब से। तो क्या करना है, लेआउट टैब, ऑटो फिट विंडो। तो यहाँ पर अगर आप ऑटो फिट में देखोगे, आपको ऑप्शन दिखेगा ऑटो फिट कंटेंट। ये किस लिए, अगर आप चाहते हो जितनी आपकी कंटेंट में ज़रूरत है ना उतनी ही ये जगह खाए। मतलब देखो, अगर इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसके बाद भी स्पेस बच रही है, इस कॉलम के बाद भी स्पेस बच रही है, इसके बाद भी बच रही है, और इस कॉलम के बाद भी स्पेस बच रही है। आप नोटिस कर सकते हो काफ़ी खाली जगह। आप चाहते हो ऑटोमेटिकली फिट हो जाए, जितनी ज़रूरत है उतनी खाए। उसके लिए क्या करो, यहाँ पर इसको पहले पूरा सेलेक्ट कर लो, ऑटो फिट पर जाओ, ऑटो फिट कंटेंट कर दो। अब देखो जितनी जगह खानी थी उसने उतनी ही खाई, बस हल्की सी उसने स्पेस छोड़ी है हर कॉलम के नाम के बाद जितनी इसको चाहिए थी, उसके बाद उसने कर लिया। अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सपेंड करके दिखाता हूँ आपको, ये वाले कॉलम को एक्सपेंड करता हूँ, देखो इतनी जगह है ना। अब चाहते हो ये ऑटोमेटिकली जो एक्स्ट्रा जगह वो अपने आप कवर हो जाए, उसको सेलेक्ट करो, ऑटो फिट कंटेंट पे जाओ, ये कवर हो जाएगी। ये था ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट कंटेंट करने के बाद जब आप इस पर कोई भी काम लिखोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के बाद ABCD लिखता हूँ, ओके, ABCD। अब देखोगे कि जो मेरा टेक्स्ट है उसके हिसाब से फिर से अगेन जो मेरा टेबल है रीसाइज होने लग जाएगा, उसके आगे स्पेस अपने आप बढ़ने लग जाएगी कॉलम की। तो इस तरह ऑटोफिट आपका कंटेंट काम करेगा। तो ऑटोफिट कंटेंट की तरह एक और ऑप्शन है यहाँ पर, फिक्स्ड कॉलम विद। हम ऑटोफिट विंडो तो आ गए, एक लास्ट ऑप्शन बचा है फिक्स्ड कॉलम विद। ये क्या करेगा, अगर इस पर अभी देखो, मैं अभी इसका अपनी विद देखो, अब इसकी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट की है 3.68 सेंटीमीटर, चेंज की है 1.58 सेंटीमीटर, न्यू स्टूडेंट्स की भी कुछ है और इसकी भी कुछ है, ठीक है। अब मैं अगर इस पर अभी देख लो 3.68 सेंटीमीटर है ना, अब अगर अगर मैं ऑटोफिट पर जाकर फिक्स्ड कॉलम विद करता हूँ, अब देखना कि अगर यहाँ पर आप कुछ लिखेंगे, ठीक है, ABCD, अब लास्ट टाइम की तरह जो हमारा कॉलम की विड्थ थी वो आगे पीछे नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमने ऑटोफिट में जाकर फिक्स्ड कॉलम विड्थ कर लिया था। इससे क्या हुआ कि जितनी भी हमने विड्थ थी लास्ट टाइम इस ऑटोफिट कॉलम विद फिक्स्ड कॉलम विद पर करने के बाद वो लॉक हो गई है। अब जो भी इस पर हम काम करेंगे वो ऑटोमेटिकली कॉलम को उसके हिसाब से फिट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, रो की जो हाइट है ना उसको इंक्रीज कर देगा, डिक्रीज कर देगा उस हिसाब से। अगर मैं इसको भी पीछे करता हूँ, देखो डिलीट कर रहा हूँ, और अब फिट क्या हो रहा है, अब रो की हाइट एडजस्ट कर रही है कंटेंट के हिसाब से, ना कि कॉलम की विड्थ। अगर मैं इसका भी देखो साइज भी अब पीछे कर रहा हूँ, इसको मतलब बैक स्पेस कर रहा हूँ, और देखो इस बार पीछे को नहीं किया जब हमने ऑटोफिट विंडो किया था, ऑटोफिट सॉरी कंटेंट किया था। एंड अगर आप इसको फिर से पहले जैसा लाना चाहते हो, जैसे कि ऑटोफिट सॉरी पहले जैसे होता था कि बस आप टेक्स्ट लिखते थे, आगे पीछे आपकी कॉलम की विड्थ होती थी, तो उसके लिए करो ऑटोफिट पर जाकर अगेन ऑटोफिट कंटेंट कर दो, एंड देखो ये पहले जैसे हो गया। अगर आपको आप चाहते हो जो कॉलम की विड्थ आपके कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट हो जाए, जितना है उतनी स्पेस है और उसके हिसाब से एडजस्ट होती रहे लाइक दिस, तो आप ऑटोफिट कंटेंट को चूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी रो की जो हाइट, ये वाली चीज़ ऊपर ये वाली चीज़ आपके कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट हो, फ्लेक्सिबल हो, और जो आपकी फिक्स रहे आपकी कॉलम की विड्थ, तो आप फिक्स कॉलम विड्थ कर दोगे, एंड देखो सिर्फ आपके रो की हाइट ही चेंज हो रही है और कॉलम की विड्थ फिक्स हो गई है। तो आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे हम किसी टेबल को रीसाइज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मैंने शुरू में बता दिया कि कैसे इसको पहले सेलेक्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, अगर इसको रीसाइज करना है तो आप यहाँ पर जाकर ये सबसे बॉटम एरिया में राइट साइड पे जाकर इसको जब ये साइन शो हो ऊपर नीचे वाले एरो का, बस पकड़ के इसको कम ज़्यादा कर लो। अगर पर्टिकुलर किसी रो या कॉलम को करना है तो वहाँ पर जाकर ये वाला जो आपको दिख रहा है
जैसे ही अगर आपको रो को करना है तो वहाँ पर जाकर जब आपको साइन दिखे अपने कर्सर पर ऊपर नीचे वाले एरो को उसको पकड़ के नीचे कर लो। अगर कॉलम को करना है तो वहाँ पर जाओ, लेफ्ट राइट वाला जब एरो वाला आपको साइन शो हो वहाँ पर जाकर इसको होल्ड करो एंड इसको आगे पीछे ड्रैग कर लो लेफ्ट राइट साइड। अगर आपको बराबर स्पेस चाहिए तो सभी कॉलम्स में तो आप क्या करो, उसको पूरा सेलेक्ट करो, लेआउट टैब पर जाओ, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स कर दो। अगर आपको रोज में बिल्कुल बराबर जगह चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट रोज। एंड अगर अपने हिसाब से इन साइज अपने हिसाब से डालना है आपको, हाइट या विड्थ किसी रो या कॉलम का, तो यहाँ से डाल सकते हो। एंड अगर आपको विंडो के हिसाब से इसको फोटो फिट करना है तो वो भी कर सकते हो। अगर आपको कंटेंट के हिसाब से करना है तो अभी मैंने बस अभी बताया, कर सकते हो ऐसे। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। सो अगर आपको कोई लग रहा है कोई आपके माइंड में डाउट है तो आप उसके बारे में मुझे इन द कमेंट्स पूछ सकते हो एंड आई विल ट्राई टू कवर दैट इन द अपकमिंग वीडियो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Take care and take care of your loved ones also.